इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और इसके अलावा हम लोग सीखे थे कि अगर कोई संरचना है तो वो कितनी तरह का हो सकता है। तो उसमें हम लोग ये 3 चीज़ें सीखे थे। पहला सीखे थे संरचना सूत्र, संरचना में हम लोग सीखे थे संरचना, और इसमें 3 सीखे थे। एक चैन सीखे थे, और एक कुछ ब्रांच वाला सीखे थे, और एक बताओ, हाँ, रिंग। ये 3 वो संरचना सीखे थे। और इसके अलावा एक चीज और हम लोगों ने सीखा था, और वो था संतृप्त, संतृप्त सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, और असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए थे कर पहले, और आज जो है ना हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मस्ती से पढ़ो। देखो ये तो अच्छी तरह से पता है कि कार्बनिक यौगिक को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। जिस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये बात पढ़ चुके हो। और ये भी चीज बात हम बतलाए थे कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका बनता है सिंगल बॉन्ड, यानी प्रत्येक कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान होती है कि प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, वो आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड, वो आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड क्या चीज होती है अच्छी तरह से इससे पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं। तो आज इस सिंगल बॉन्ड का पूरा ऑपरेशन करेंगे। और आज देखेंगे, या एक चीज और याद रखिए कि जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसी का एक नाम और है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही बोला जाता है एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन, एल्केन। और एल्केन याद रखना कि 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, एल्क जोड़ एन, एल्क जोड़ एन, एल्क प्लस एन। और जब ये दोनों मिलता है तो इससे क्या बन जाता है आपका, एल्केन। ठीक है, जैसे देखो इसको अगर हम तोड़ दूं तो आपको एल्क प्लस एन, और ये दोनों आपस में जुट करके क्या बन जाता है, एल्केन। इस एल्क टूट जाता है और ये एन जुड़ जाता है। तो जैसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त में घुसेंगे तो ये जो एल्क समूह होता है ना, एल्क, एक किसी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। याद रखना कि एक एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन पहला, दूसरा पढ़ेंगे जो इसके बाद बताएंगे अगली क्लास में, वो रहेगा आपका एल्कीन, और इसके बाद जो अगला होगा तीसरा होगा वो होता है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। तो देखो ना इन तीनों में आपको जो एल्क वाला है ना, एल्क, वो तीनों में सेम रहता है, बदलेगा नहीं। और लास्ट वाला है वो बदल जाता है, एक में एन हो जाता है, एक में इन हो जाता है, एक में आइन हो जाता है। ठीक है, तो एल्क तुमको हमेशा याद करना है, एल्क, एल्क हमेशा याद करना है। और एल्क जनरली होता है वो कार्बन की संख्या होती है, एल्क क्या होता है, कार्बन की संख्या। वो हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे, आइन बोल देंगे या इन बोल देंगे, वो हाइड्रोजन होता है। और एल्केन, आपको एल्केन में जाओ तो कार्बन की, सॉरी, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन की जो संख्या होती है उसको हम लोग एल्क बोलेंगे। जैसे याद करो कि हमारे पास 3 चीजें पढ़नी, सॉरी 10 तरह के हम लोग का कार्बन पढ़ना है। CO1 पर पढ़ना है, कार्बन यदि 2 होगा, कार्बन यदि 3 होगा, तो जैसे कार्बन 1 है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 को कार्बन आया है, तो इसमें अगर देखोगे तो 1 2 3 कार्बन है, तो इस यौगिक का नाम क्या होगा। अगर कभी कभी 4 गो आ जाएगा, कभी कभी 5 गो आ जाएगा, तो 10 कार्बन तक हम लोग पढ़ेंगे, 10 के आगे नहीं पढ़ना है।
10 के आगे फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग सिर्फ इससे पहले वाली क्लास में ये जाने कि इसको एल्केन बोलेंगे कि इसको एल्काइन बोलेंगे, इस तरह से पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं जाने कि इसका नाम क्या है। आज हम लोग अच्छी तरह से ऐसा कैसनों दे देगा तो आप नामकरण कर सकते हो, बशर्ते कि ये जो चीज़ लिखाने वाले हैं हम उसको एकदम कंफर्म होनी चाहिए। जैसे देखो, यदि कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या यदि 2 होगा तो उसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या यदि 3 होगा तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या यदि 4 हो तो इसका नाम, इस तरह से 5 C6 C7 C8 C9 C10 10 तक। तो अगर इन सबों का नाम याद है आपको तो आप अच्छी तरह से इसको नामकरण कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे होता है समझो। यदि कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। 2 है तो इसको एथ, 3 है तो बताओ कुछ, तुम लोग को तो याद नहीं होगा। मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 पर क्या होता है, ब्यूट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स। 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नोन और 10 पर डेक, 10 पर डेक। बस इसको एक बार मन में तुम लोग बोलना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, खत्म। बस इतना ही तो करना है, कुछ नहीं, एकदम खाली एकदम 2 बार अगर मन से इसको पढ़ लिए ना एकदम याद हो जाएगा। एकदम ऐसे गीत कैसे गाते हो ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, एकदम कन्फर्म है। गीत भुलाते हो, लड़का लोग इन्हें गाना भुलाता है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे, पूरा गाता है। तो यहाँ पर जाओ तो इस भी एक तरह से गीत ही है, तो आप यूज कर सकते हैं। मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, कहानी खत्म। डेक बजा दो 10 में, वो आपका डेक होता है, ठीक है। तो 3-4 बार बोलोगे ना, हाली हाली याद हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ देने वाला चीज़ नहीं है, और क्लास 12 तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जो कार्बन वाला ये वाला हिस्सा है वो तीनों में चेंज नहीं करेगा। आप एल्केन पढ़िए, एल्किन पढ़िए, एल्काइन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ये वाला हिस्सा आपको चेंज करने वाला नहीं है। और ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलेंगे एल्क समूह, क्या बोलेंगे इसको, एल्क। और एल्क समूह को हम लोग C और N से डिनोट करेंगे। एल्क समूह को किससे डिनोट करते हैं, CN, C और N। N क्या बतलाता है आपका कि इस कार्बन की संख्या, N क्या है, N की अगर हम बात करें तो इसमें जो N है, N कहने लिख दें, देखो N बराबर क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, संख्या किसमें, जो कार्बन लगा हुआ, कार्बन में जो N लगा हुआ उस N का, हाइड्रोजन में भी N लगेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन में नहीं लगेगा, हाइड्रोजन में लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में कोई चीज, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, तो कार्बन की संख्या N और हाइड्रोजनों की संख्या N होगी। लेकिन अगर कार्बन के साथ N लगा हुआ है तो वो किसका हो जाएगा, कार्बन की। तो इसमें जो आपको एल्केन पढ़ना है, याद रखना एल्केन, इस एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये हमेशा याद रखना, मतलब कि जितना कार्बन रहेगा ओकरा 2 गुना करके 2 जोड़ दो तो एल्केन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एल्केन। तो एल्केन में देखो तो इसके अनुसार सोचो तो कि अगर यहाँ पास हमारा मेथ है, मेथ है, तो मेथ हमारा एल्केन है, लेकिन एल्केन बनाने के लिए हम किसको जोड़ेंगे, एल्क में N को जोड़ देंगे, सब में N को जोड़ना। यही बात हमेशा याद रखना, ध्यान से इस बात को समझना कि हमारे पास एल्क के अनुसार अगर सोचोगे तो ये वाला संख्या, जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है यहाँ पास आ जाओ ना, खाली कलर चेंज कर देते हैं। जैसे मेथ है तो मेथ में अगर हम N जोड़ दें, N तो क्या हो जाएगा, मेथ जोड़ N, क्या बन जाएगा, मेथेन बनेगा, मेथेन। तो मेथ हमारा एल्क समूह है और N क्या है ये, तो इसमें जो CN है, ये CN ये हमारा क्या है, एल्क है, एल्क। और A वाला जो है वो क्या है हमारा, N है, N।
अब बताओ तो कि एल्क जोड़ एन, तो एल्क में जितना कार्बन रहेगा उसी के कार्बन को दोगुना करके 2 जोड़ दोगे तो एन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो मेथ जोड़ एन बराबर मेथेन। अब मेथ में हमारा कितना CO1 है, CO1 है, और यहाँ पास उसके बाद क्या है H2, तो H2N, तो N में कितना है 1, तो यहाँ पास 1 से गुना कर रहे हो, कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ दिए। तो इसका ओवरऑल देखा जाए तो CH4 न हो गया, CH4, तो मेथेन का सूत्र क्या हो गया CH4 हो गया। देखो कितना आसान है, मेथेन का सूत्र क्या हो गया CH4 हो गया। जैसे यहाँ पास थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पास समझ लेते हैं, ठीक है। फिर से कि अगर मान लो कि हमारे पास अभी मेथेन का ब्यूटेन के लेते हैं, ब्यूटेन के, तो याद करो तो एल्क समूह तो हमारा चेंज नहीं करेगा, एल्क समूह हमारा चेंज नहीं करेगा। तो C4 ये क्या है हमारा एल्क है, क्या है एल्क। अब बताओ तो कि एल्क तो इसके अनुसार ना, लेकिन इस 4 कार्बन रहता है तो इसका एल्क के अनुसार नाम कुछ है ब्यूट ना, 4 कार्बन पर क्या है ब्यूट, तो इसका नाम एल्क नहीं बल्कि क्या हो जाएगा ब्यूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूट। अब बताओ कि इसके अनुसार अगर हम चले इसके अनुसार, तो यहाँ पास H के पास कितना होना चाहिए, तो H2N + 2, तो यहाँ पास N कितना है 4 है, तो यहाँ पास 2 में किससे गुना कर देंगे 4 से, और जोड़ना कितना है 2, तो बताओ तो H2N + 2, तो 4 दूना 8 और 2 10, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पास ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा 10, और 10 हाइड्रोजन पर हम इसको क्या बोलेंगे N बोलेंगे N। अब बताओ कि ब्यूटेन में N जोड़ दो, ब्यूटेन में N जोड़ दो, तो ब्यूटेन में N जोड़ने का मतलब कि C4 और कितना जोड़ना है H10, तो H10 जोड़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ब्यूट + N ब्यूटेन, किसका इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो ब्यूटेन, ब्यूट + N, ब्यूट + N, और ये दोनों मिल कर करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब बताओ तो कि ब्यूट के अनुसार सोचो, तो यहाँ से C4 प्लस यहाँ जाओगे तो N के अनुसार क्या हो जाएगा, तो H2N, तो N यहाँ पास बताओ कितना लिखोगे 4 है ना, हाँ तो यहाँ भी वही लिखा गया यानी 4, तो यहाँ गुना कितना करना है 4, और अपने से कितना जोड़ना है 2, तो 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या बना लेगा आपको C4H, 4 दूना 8 और 2 10, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूटेन बोलेंगे, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। इसके अनुसार बताओ तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे कौची है प्रोप, और प्रोप में हमको जोड़ना कौची है N, जोड़ना क्या है N, तो प्रोप जोड़ N, प्रोप जोड़ N, तो प्रोप जोड़ N क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो बताओ तो किसका नाम है, ये यौगिक जो है इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, समझ में आ रही बात। तो ये आपका प्रोपेन है। तो अगर कोई पूछ दे कि प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की असंतृप्त, तो संतृप्त प्रोपेन क्या हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से आप चाहो तो टोटली के बना सकते हो कि नहीं, जैसे बताओ तो कि इस मेथ के अनुसार इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र आपका हो जाएगा CH4 होगा, यहाँ पास जितना कार्बन है उसको दोगुना करके 2 जोड़ देना रहता है, तो एथेन, तो एथ C कितना है 2, तो C2 और H कितना होगा, तो H कितना होना चाहिए 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए, तो 2 गुना से 2 अधिक, तो 4 और 2 6, H6। समझ में आ रहा है कैसे हो गया, जैसे N के जगह पे 2 है तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6 हुआ ना, 6 हो गया, तो इसको हम लोग एथेन बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ प्रोपेन को देखो, प्रोपेन में क्या हो गया C3 और H कितना होगा बताओ तो तुम लोग, 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ पास H कितना हो जाएगा 8, तो ये किसका सूत्र हो गया प्रोपेन का। ऐसे बताओ तो यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बताना तो हमको C6H14, C6H14 बताओ, इसका बताओ कौन सी होगा ये हेक्सेन, हेक्स जोड़ एन, हेक्सेन सही है, ये हेक्सेन है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि नहीं, जैसे देखो ब्यूटेन तो C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H
16। ऑक्टेन, बताओ तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टेन का? हाँ C8H18। नोनेन, बोलो C6, हाँ सॉरी C9H20। 9 दूनी 18 और 2 डेकेन, हाँ C10H22। ये आपका डेकेन है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पास इसको हम लोग मेथेन बोलेंगे, इसको क्या नाम रहेगा? मेथेन। इसका नाम एथेन। प्रोपेन, सब में एन एन लगाई ले जाओ। प्रोपेन। ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, बुटेन नहीं, ब्यूटेन। इसका नाम बताओ। पेंटेन, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन। इसका बताइए। हेक्सेन, इसका बोलिए। हेप्टेन, हेप्टेन। बाकी ये सारा चीज तो आ ही जाएगा, आप लोग कर ही सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। इसका नोनेन, इसका डेकेन। या कितना आसान है बताओ तो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाल है। और एक लोग क्या बनाते हैं? हुआ बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी 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 का पार है, देखो ना, भारी ऐसे एकदम आसान है। अगर सबसे कोई आसान केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक है। बताओ तो, एक तीर से 3 निशाना लग रहा है। आप खाली इसको याद कीजिए, आपको एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों खत्म, तीनों खत्म। और एक चीज, हाँ एक चीज और याद रखना कि एल्केन जो होता है, एल्केन का ये वाला सुतारवा याद रखोगे तब काम बहुत करेगा। क्योंकि आगे चल करके जो ना एल्किन पढ़ोगे ना तो एल्किन में भी सेम आता है। जैसे इसको हम एक ट्रिक बताएंगे, तीनों के याद करने का एक ट्रिक होता है, बहुत आसान है, जो कि लास्ट में बताएंगे। जो सबसे लास्ट है एल्किन, जब एल्काइन पढ़ाएंगे ना तब, अभी बताएंगे तो खच पिच हो जाएगा। तो एल्केन जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। और इसमें एल हमेशा फिक्स रहता है, चेंज कौन करता है? एन चेंज करता है। एन चेंज करने का मतलब कि इसमें एन है तो अगला में इन आ जाएगा, और अगला में आइन आ जाएगा, बाकी एल सब में रहेगा। तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो वो आपका ये नामकरण हो गया। समझ में आ रही बात? तो इसे आप राइट कीजिए। चलो फिर ध्यान दो थोड़ा सा, और एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि अगर ये वाला, हम इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 3 चीजें पढ़े थे, चेन, ब्रांच और रिंग्स। तो इसमें तो ब्रांच बन नहीं सकता है, सॉरी ब्रांच बन सकता है लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं। अभी इसका हम लोग क्या सीखते हैं? संरचना सूत्र देख लेते हैं, इसके संरचना सूत्र, ठीक है, कि इसका संरचना कैसा बनता है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे संरचना सूत्र तो एकदम आसान है, इससे पहले वाली क्लास में तो हम पढ़ाए ही थे। अभी इसमें हम 1-2 को बता देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो नामकरण है ना, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब IUPAC नेम है। मतलब इसको हम लोग यूपीए का नाम बोलते हैं, IUPAC नेम, मतलब कि जो पूरी दुनिया जानती है जिसे, उसके बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसका संरचना सूत्र दिखाते हैं। चलो चलिए देखिए, तो जैसे ब्यूटेन है कि नहीं? ये हमारा क्या है? ब्यूटेन। पहला ब्यूटेन, हटा दो ना, इसका पूरे हटा दो। अब तुम लोग से भी पूछ लेंगे, ठीक है, कि बताओ कि इसका संरचना सूत्र, मतलब कि इसका बताओ तो ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा? आपने से बताओ। ब्यूटेन का C4H10। हाँ सही है, खाली दोगुना करते जाओ। C4H10, क्योंकि 4 पर ब्यूट होता है और इसका संरचना में 4 गो कार्बन है। आप 4 गो कार्बन खींचिए फटाक सुन, इस तरह से हो गया 4 कार्बन। और चारों कार्बन है ना, इस सब के पास आप हाइड्रोजन को पहुंचा दीजिए। क्या गो हाइड्रोजन? 10 गो। 10 गो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये बन गया संरचना सूत्र। और यहाँ पास कुछ नहीं है ना, तो एक ऊपरवा में सब क्या जुटल रहता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पास मिलेगा ये। और ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन लिखना जरूरी, आप हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ना भी लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, नम बनेगा ही बनेगा, सही होगा, सही होगा, कोनो दिक्कत ना होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इसके अनुसार बताओ तो उस संरचना सूत्र में कौन वाला है? चेन की ब्रांच की रिंग, चेन है ये। ब्रांच तब कहलाता है जब बीच में से कहीं से एक नेड़ फूट जाता, नेड़ समझ में आ रहा है, एक हाथ और इसको में शाखा निकल जाती, लेकिन ये सीधा चल रहा है, मतलब ये चेन है। अब इसका युक्ति सूत्र बताओ कैसे लिखा गया, मतलब ये आपका क्या हो गया? संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है। और इसका ये संरचना ऊपर वाला, ये आपका ऊपर ही लिख देते ना तो तुम लोग घबरा जाओगे। ये संरचना है, संरचना। और इसका बताओ युक्ति सूत्र कैसे लिखोगे? युक्ति सूत्र। अब इसका युक्ति लिखना है तो बताइए। एक कार्बन है आपके पास, एक कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन? 1 2 3 हाइड्रोजन, 3। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ल है? कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या गो? 1 1 2 गो CH2। फिर इस कार्बन से सीधा में जुड़ल है कार्बन, एक साथ क्या गो? 2 गो। फिर आगे जुड़ल है कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या गो? 1 2 3 3 गो। ये आपको क्या हो गया? युक्ति सूत्र। इसी तरह से बता सकते हो, जैसे देखो अगर हम मान लो कि एक और सिखा देते हैं, हेप्टेन। हेप्टेन बताओ तो हेप्टेन का सूत्र? हाँ, C7H 14 और 2 16, ठीक है, 2 ना जुड़ता है। अब इसका बताओ कार्बन क्या है गो? कार्बन क्या है गो? 7 गो। 7 गो कार्बन खींच दो। 1 2 3 4 5 6 7। क्या गो हाइड्रोजन? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 2 को ज़्यादा पारती है, सही है, काउंटिंग गलत कर दिए हैं। 3 2 5 7 9 11 और 5 16 हो गया। काउंटिंग सही है किए थे आप रियली में, कलामिया मेरा हाल ही चल गया था और कोनो बात ना है, ठीक है। तो बताओ तो कि यहाँ पास कुछ नहीं है तो क्या जुड़ल है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर इसका युक्ति सूत्र लिखोगे तो बताओ तो ऐसे नहीं लिख लोगे? C3 3 गो CH3 CH2 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 क्या होगा? ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां में तो 3 हुआ है, तो 7वां में आ गया। अगर एक चीज़ और समझो तो अगर यहाँ पास हम CH2 का जगह अगर 3 लिख दें, यहाँ CH2 लिख दें तो सही होगा? बताओ, नहीं होगा। सही कैसे होगा? देखो तो ई कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन जुड़ल है, 2 गो ना है, जबकि यहाँ हम क्या गो जोड़ दिए? 3 गो। तो सही कहाँ से होगा? कहीं नहीं होगा। यहाँ पास 2 गो, यहाँ पास 3 गो, आप जाके सही होगा। तो ये युक्ति सूत्र होती है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बना लोगे, बन जाएगा। अब आप लोग करके लाना, ठीक है। C6 का लाना, C6H 14, C8H 18 हो जाएगा, C10 और H 22। 3 गो इसका नाम भी लिख लोगे, IUPAC नाम क्या है वो भी लिख लोगे, और इसका संरचना और युक्ति दोनों बना लेना है, ठीक। तो इसे राइट कीजिए और उसे भी HW में इसको राइट कर लीजिए, HW। और कल हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन, और 2 दिन, कल और परसों दोनों दिन हम इसको एक दिन में, मतलब जब कल की क्लास होगी ना तो कल एल्कीन और एल्काइन दोनों पार कर देंगे। मतलब कल असंतृप्त खत्म हो जाएगा, असंतृप्त खत्म, असंतृप्त खत्म, कल असंतृप्त खत्म, ठीक है, राइट।